हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर है संख्या पद्धति, जिसमें हमने केवल 2 डिफिनीशन पढ़ाई थी। डिफिनीशन नंबर 1 क्या हमारी थी नेचुरल नंबर, उसी को धन संख्या कहते हैं, और डिफिनीशन नंबर 2 थी, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आगे पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है इस लेक्चर में ऋण पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो हम इसको पहले ऋण पूर्णांक समझते हैं। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से कहां तक? -इंफिनिटी से लेके सभी कहां तक, सॉरी, यहां से लेकर -इंफिनिटी से लेकर कहां तक? -1 तक। यहां से हमारा क्या चलेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 -इंफिनिटी। तो ये क्या होते हैं? हमारे ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, इसे आई नेगेटिव इस प्रकार से साइन बनाते हैं, या इसी को डिनोट कर देते हैं जेड नेगेटिव। इसका नोटेशन है, जैसे आपका नाम कोई होगा मोहन, करमचंद, तो इस प्रकार से सीधे के लिख देते हैं शॉर्टकट, उसमें अपने नाम का क्या कैपिटल अच्छा लिख देते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसको डिनोट करने का या प्रदर्शित करने का ये तरीका है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं पूर्णांक। तो हमने ऋण पूर्णांक पढ़ लिया इस लेक्चर में, और इसके पहले हमने पढ़ा था धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होता है? नेचुरल नंबर को ही हम धन पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? अब हमें चाहिए पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है कि जो हमारा क्या हो, नेचुरल नंबर अर्थात धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो सबको एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए। जैसे कह दिया जाए दलिया में क्या डाल दिया जाए? मट्ठा, तो क्या हो जाएगा? मट्ठा बढ़ामन। आपने कहावत सुनी होगी। तो उसी प्रकार से पूर्णांक में क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो, इन सभी को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पूर्णांक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। वही बताया डिफिनीशन जो मैंने अभी शॉर्टकट में आपको समझाया। इसे आई से डिनोट करते हैं, पूर्णांकों को आई से। इसे जेड से भी कई किताबें डिनोट करती हैं। किससे? जेड से भी प्रकट करते हैं। तो इसमें क्या होगा? पूर्णांक, हमने धन पूर्णांक पढ़ा था, तो धन पूर्णांक हमारा क्या हो गया? यहां से लगा के इंफिनिटी तक। कहां से? 1 से लगाकर इंफिनिटी तक। और ऋण पूर्णांक क्या हो गया हमारा? -1 से लगा के इंफिनिटी तक। ये हो गया हमारा ऋण पूर्णांक। ये 1 है, माइनस का 1 है, और ये क्या है? -इंफिनिटी डॉट 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 -1 तक। ठीक, और जीरो, इसको भी मिला दिया इसने। तो सबको क्या कर दिया? सम्मिलित कर दिया। इसका सम्मिलित जो रूप बना या समूह बना, उसी को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। अब बात आती है कि यदि आपसे कोई पूछे कि हमारा 2 पूर्णांक है, यदि कहे कोई, तो हाँ बिल्कुल 2 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है और -5 पूर्णांक है। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? ये सभी पूर्णांक हो जाएंगे। ये क्या हो गया? पूर्णांकों का समूह हो गया। अब यदि यहीं आपसे कोई दिमाग लगाकर पूछे कि जीरो बताओ कैसा, क्या धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? जीरो कैसा है? धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? तो जीरो ना तो क्या होता है? धन पूर्णांक में आता है, और ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। ठीक, ना तो धन पूर्णांक में आता है और ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। ये किस में आता है? सिर्फ पूर्णांक में। यदि कहें जीरो क्या है? पूर्णांक है, तो है। पूर्णांक क्या है?
जीरो है, और ऋण पूर्णांक ना तो जीरो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है। क्लियर। अब इसके बाद अगली डिफिनीशन आती है अपनी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः अविभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं? पूर्णतः अविभाजित। उन संख्याओं को कहते हैं हम सम संख्याएं। तो डिफिनीशन पढ़ते हैं। दो से पूर्णतः अविभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो दो से कौन सी विभाजित होती है? यहां देखते हैं पहले एग्जांपल में। 1 नहीं, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा। 3 विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 विभाजित हो रहा है? हो रहा। 5 नहीं हो रहा। 6 हो रहा। तो इसमें कौन से हो रहे हैं? ये 2 हो रहा, ये 4 हो रहा, ये 6 हो रहा। इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, इनको सम संख्याएं कहते हैं। और नोट में आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं नोट में मुख्य बिंदु के रूप में 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक, लेकिन ये पूर्णांक है। लेकिन ये पूर्णांक है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया हो। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें।